बरेली के अफसर शायद ये भूल गए थे कि सकुशल एवं शांतिपूर्ण कांवड़ यात्रा योगी सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। बरेली के जोगी नवादा में कांवड़ जत्थे की राह में जैसी बाधा पिछले रविवार को आई थी, वैसे ही अवरोध इस रविवार को भी खड़े कर दिए गए। पहले तो बवालियों पर कार्रवाई के मामले में पुलिस 8 दिन हाथ पर हाथ रख के बैठी रही। कल फिर माहौल गरमाया तो सुबह से शाम तक मान मनोबल के बाद भी अफसर विवाद का कोई हल नहीं निकाल सके और फिर हड़बड़ी में कांवड़ियों पर लाठीचार्ज का जो फैसला लिया गया उससे नाकामी के साथ आक्रोश और पुलिस के गले पड़ गया। संघ भाजपा बेप और बजरंग दल के साथ हिंदू जागरण मंच ने कांवड़ियों पर लाठीचार्ज के खिलाफ बरेली का शोर लखनऊ पहुंचाया तो कुछ ही देर में 11 साल की सर्विस में 31वें तबादले के साथ आईपीएस प्रभाकर चौधरी की बरेली से विदाई हो गई। प्रभाकर चौधरी की जगह एसपी सीतापुर रहे भोले सुशील चंद्रभान को बरेली का नया कप्तान बनाकर भेजा गया है, जिन्होंने जिले का चार्ज संभाल लिया है। पुराना शहर बरेली का सबसे संवेदनशील इलाका है और यहाँ की मिश्रित आबादी वाला जोगी नवादा मोहल्ला और भी ज्यादा संवेदनशील। पिछले रविवार उसी जोगी नवादा में कांवड़ियों पर पथराव की घटना के बाद भी पुलिस प्रशासन की नींद नहीं टूटी। कांवड़ी और पुलिस की ओर से सैकड़ों उपद्रवियों के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज कर ली गई, मगर कार्रवाई के नाम पर अफसर सपा नेता उस्मान अलवी सहित 2 लोगों को जेल भिजवाकर चैन से बैठ गए। पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई के आरोप लगाते हुए राजनीति लगातार गरमाती रही और उसका परिणाम यह हुआ कि चौथे सोमवार से पहले कल रविवार को फिर शाहनूरी मस्जिद के सामने भीड़ जुटी और कांवड़ियों का रास्ता रोक दिया। भीड़ के अपने नियम होते हैं और अपने ही फैसले। एक तरफ कांवड़ जत्थे का रास्ता रोकने वाली भीड़ और दूसरी ओर कांवड़ियों का सैलाब। जब तक डीएम सेवाकांत द्विवेदी और एसएसपी प्रभाकर चौधरी मौके पर पहुंचे, दोनों ओर की भीड़ के बीच जवाबी हंगामा प्रदर्शन चरम पर पहुंच चुका था। अफसरों ने मौके पर जाकर फोर्स की दीवार बनाते हुए टकराव के हालात जरूर टाल दिए, मगर कई घंटे की मशक्कत के बाद भी कांवड़ विवाद का हल नहीं निकाला जा सका और आखिर में अफसरों ने कांवड़ियों पर लाठीचार्ज कराकर एक तरफ की भीड़ का अपनी तरह से ट्रीटमेंट कर दिया। यही फैसला पुलिस प्रशासन की सेहत पर भारी पड़ गया है। कांवड़ियों पर लाठीचार्ज का मामला जब सत्तारूढ़ भाजपा और संघ के कैंप में पहुंचा तो सबके चेहरे तमतमा उठे। भाजपा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री राजेश अग्रवाल ने तुरंत ही बरेली पुलिस प्रशासन की नाकामी और कांवड़ियों पर ज्यादती की खबर सीएम योगी आदित्यनाथ को दे दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं क्षेत्रीय सांसद संतोष गंगवार, बरेली कैंट विधायक संजीव अग्रवाल ने भी लाठीचार्ज को लेकर अफसरों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। संघ भी हरकत में आ गया और शासन तक कहानी बयां कर डाली। बरेली का ज्वार लखनऊ पहुंचा तो सरकार ने इसके बाद फैसला लेने में देरी नहीं की। भाजपा कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने मीडिया से कहा कि कांवड़ियों पर लाठीचार्ज की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। सीएम योगी बरेली के घटनाक्रम को लेकर खासे नाराज हैं। वहीं सूत्रों का कहना है कि कल शाम जारी होने वाली तबादला सूची में बरेली कप्तान का नाम नहीं था, मगर कांवड़ियों पर लाठीचार्ज की घटना और उसके बाद संघ एवं भाजपा नेताओं की नाराजगी को गंभीरता से लेकर एसएसपी प्रभाकर चौधरी का नाम भी सूची में शामिल कर दिया और उन्हें जिले से हटाकर पीएसी में भेज दिया गया। भाजपा सूत्रों का कहना है कि कांवड़ बवाल को लेकर लापरवाही के मामले में कुछ और अफसरों की शिकायत शासन से की गई है। फिलहाल सबकी नजरें तनावग्रस्त जोगी नवादा पर हैं, जहां शांति के बीच हर तरफ तनाव के बादल मंडरा रहे हैं। शंका आशंका के बीच पुलिस पीएसी और आरएएफ इलाके में मुस्तैद हैं। छतों पर भी फोर्स का पहरा बिठाया गया है। वहीं नवागत एसएसपी भोले सुशील चंद्रभान ने दोपहर बरेली पहुंचकर जिले का चार्ज संभाल लिया है। बरेली पहुंचते ही उन्होंने विवादग्रस्त जोगी नवादा इलाके का दौरा किया है और अफसरों के साथ मंत्रणा कर जमीनी हालात जाने हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए नवागत एसएसपी ने कहा कि समाज के प्रबुद्ध लोगों के साथ लगातार संवाद बनाकर बेहतर परिणाम लाए जाएंगे। कानून व्यवस्था की मजबूती को सभी जरूरी उपाय किए जाएंगे। उनके समय में जनता को त्वरित न्याय दिलाने के लिए पुलिस हर वक्त एक्शन मोड में काम करती दिखेगी।